बोलो, क्या बात है? तुम अचानक हमें बाहर कैसे निकाल सकते हो? मेरी कोई गलती नहीं है। आज अचानक कुछ अमीर लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने पूरी धर्मशाला किराए पर ली। उन्होंने अपने लोग छोड़कर सबको निकाल दिया। तो बेहतर होगा आप कहीं और चले जाएं। सुनो। हाँ जी मालकिन, जैसा आप चाहती थी सारे कमरे तैयार हैं और हमने सारे मेहमानों कमरा देख लेते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। लगता है लैनलिंग के जिन परिवार से हैं। ये भी सीखने आए होंगे और काई शहर में उतरे हैं। लेकिन कम लोग होने के बावजूद इन्होंने सारे कमरे ले लिए और हमें बाहर निकाल दिया। इस वक्त एक भी धर्मशाला खाली नहीं है। क्या मुझे एक इत्र की थैली मिल सकती है? कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इसने बताया। अगर ये तुम्हें नाम से पुकार सकती है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन तुम हो कौन और क्या चाहते हो? बताता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी अपना असली नाम बताना होगा, फिर मैं तुम्हें मियां मियां नहीं बुलाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? दूसरे का नाम पूछने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। ऐसी बात है तो फिर मेरा नाम याद रखना। मेरा नाम है युआन दाओ। युआन दाओ? मिमिया, आखिर मुझे ये तो नहीं पता कि ये किस कुल का है, लेकिन इसके कपड़े देखकर और बातें सुनकर लगता है कि ये बड़े कुल का है। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना? क्या हुआ? तुम्हें वो कविता याद है, नदी किनारे उगी है घास? हाँ, इतने दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या देख रहे हो? बेशर्म कहीं की। तो मियान मियान, तुम लैनलिंग के जिन कुल से हो ना? लोग कहते हैं कि तुम्हारे कबीले की लड़कियां परियों से कम नहीं होती हैं, पर अब तुम्हें देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया है। कितना बेशर्म है। मैं यनमिंग के जियांग से वी युंग हूँ। मुझे वुजान कह सकती हैं। हम गोसु जा रहे हैं। रास्ते में आराम के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज रात हमें यहाँ पर रुकने की अनुमति दें। ओह, तो युआन दाओ नाम नहीं है तुम्हारा? वैसे वो नाम भी काफी अच्छा था, लेकिन जहाँ तक कमरों की बात है। मिनियन, वैसे भी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं। बाकी के कमरे भी खाली पड़े हैं और ये लोग हमसे पहले आए थे। तो फिर ठीक है, तुम सब यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रहे हमें परेशानी ना हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तुम जैसा दिलफेक आशिक ही उन लड़कियों को मना सकता था। दीदी, सुना क्या कह रहा है ये? यांग शैंग, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी होशियारी से बहुत जलते हो। क्या तुम दोनों बिना झगड़े एक दिन भी रह नहीं सकते? लेकिन दीदी, वो जिन कौन है जिसका जिक्र मियान मियान कर रही थी? और कौन हो सकता है? हमारी तरह इंसान होगा और जिन कुल से है। मेरे ख्याल से सबसे छोटा बेटा जिन जीजुआन होगा। और कौन हो सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये सच है कि जिन कुल के लोग हमेशा इतनी शानो शौकत में रहते हैं? साहब मुझे माफ कीजिए, आप यहाँ नहीं रह सकते। आपको ये कमरा अभी खाली करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से इस धर्मशाला के सारे कमरे हमारे मालिक ने किराए पर लिए हैं, इसलिए तुम लोगों को कहीं और जाना होगा। लेकिन हम यहाँ पहले आए थे। तो क्या हुआ? तुम्हें जाकर मालिक से बात करनी चाहिए। अब ये धर्मशाला हमारी है और हमारे मालिक यूं ही किसी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहते। जहाँ तक व्याख्यान की बात है, हर कुल के चुनिंदा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन छोटे चिल्ते जिन आप अपने साथ पूरा कबीला लेकर आए हैं, ये दिखावा किस लिए? हम छोटे सरकार के सेवक हैं, समझ गए? ओह,
इसका मतलब हमने जो सुना था वो बिल्कुल सच है। मैंने सुना था लान कबीला बहुत सख्त और अनुशासित है, लेकिन छोटे चिल्दे जिन अपने साथ इतने सारे सेवक लेकर आए हैं। मुझे डर है कि इनके होते हुए कहीं आपको अपनी गर्दन न झुकानी पड़े। वुशियान, दीदी, मैं तो बस इन्हें प्यार से समझा रहा था। तुमने हमारे मालिक का अपमान किया। क्या जियांग कुल के यही संस्कार हैं? मैंने कब अपमान किया, बताइए आप। हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करिए, लेकिन मेरे कबीले को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। वुशियान, चेंग, जाओ सामान बांधो, हम कहीं और चल। माफ कीजिए। माफी मांगने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब तो सारे कमरे तुम्हारे हैं ना। मैंने आज तक जिन कुल की तहजीब की तारीफ बहुत सुनी थी, लेकिन आज तो सच्चाई पता चल गई। ये जिन जिशुमान आखिर उसको समझता क्या है? हाँ, उसे क्या लगता है कि इस सराय का मालिक वो है? मुझे तो एक शराब का प्याला भी नसीब नहीं हुआ। हमारे रहने का ठिकाना नहीं है और तुम्हें शराब की पड़ी है। देख नहीं रहे दीदी कितनी उदास है। पता नहीं जियांग चाचा ने इसमें क्या देख लिया। उन्होंने दीदी की शादी इस नमूने से क्यों तय की होगी? उपस्थित नहीं रह सकता। देखो दोस्त, मैं 1000 बार कह चुका हूँ, गलती से हमारे निमंत्रण पत्र कहीं खो गए हैं। हमने जानबूझकर तो नहीं खोए। चाहो तो तुम किसी से भी पूछ लो, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? देखिए, निमंत्रण पत्र के बिना मैं आपकी पहचान नहीं कर सकता। देखो, सूरज ढलने वाला है और तुम हमें रास्ते पर सोने नहीं दोगे, है ना? एक काम करो, तुम जाकर अपने मुखिया को ले आओ। वो मेरी दीदी को जानते हैं। उसे देखते ही उन्हें पता चल जाएगा हम सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सूरज ढलने तक यही इंतजार कीजिए, फिर मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। सूरज ढलने तक? और कितना इंतजार करना होगा? वुशियान, खुद पर काबू रखो। लेकिन दीदी, पिताजी ने कहा था, भले कुछ भी हो जाए, तमीज से पेश आना। हम यहीं रुकेंगे और इंतजार करेंगे। सरदार, अच्छा हुआ आप लौट आए। यहाँ क्या हो रहा है? वी, ये जरूर लैन का दूसरा बेटा लैन वांगजी होगा, लैन के जुड़वा भाइयों में से एक। ये हमें अंदर ले जा सकता है। ये क्या हो गया? इसे अंदर ले जाओ। इसकी ये हालत किसने की? पता नहीं, जिंदा लग रहा था। लगता है किसी ने जादू टोना किया है। काला जादू? मेरी बात सुनिए लैन, मैं यूनमेंग के जियांग कबीले से हूँ। मेरा नाम है जियांग चैंग। ये मेरी बहन जियांग यानली है और ये मेरा भाई वी उजियान है। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है सरदार। स्वागत है। सरदार, हमारे निमंत्रण पत्र खो गए हैं। हम यहाँ रात नहीं गुजार सकते। कृपया हमें अंदर प्रवेश दें।
निमंत्रण पत्र नहीं तो प्रवेश नहीं। देखिए, हम यनमेंग से इतनी दूर आए हैं, इतना लंबा सफर करके हम सूरज ढलने से पहले यहाँ तक पहुंचे हैं। एक निमंत्रण पत्र ना होने की वजह से आप हमें रोक रहे हैं। क्या आप इसी तरह मेहमानों का स्वागत करते हैं? निमंत्रण पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। हमारे यकीन कीजिए, गलती से पत्र खो गया, हम झूठ नहीं बोल रहे। कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। तो वो ढूंढो और वापस आओ। ये जाती है, शाम बस होने ही वाली है। हम क्याई शहर से 20 मील दूर हैं और आप हमें वापस भेज रहे हैं। ये कैसा अजीब नियम है? मेरी बात सुनिए, हम रात भर यहाँ बैठकर हम यहाँ से जाने वाले नहीं। सरदार ने आपकी बोलती बंद कर दी है। अब सिर्फ वो ही आपकी आवाज लौटा सकते हैं। कुछ देर बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा। दीदी, शेंग, सब कहाँ चले गए? इसलिए यहाँ कोई नहीं है। कोई मामूली जादू मुझे नहीं रोक सकता। क्या इत्तेफाक है ना, हम फिर से मिल गए। वैसे आप इतनी रात को यहाँ कैसे? नींद नहीं आ रही क्या? देखो लान, मैं अपनी दीदी से मिलने यहाँ पर आया हूँ और मेरे पास निमंत्रण पत्र भी है। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। तुम बिन बुलाए अंदर आए हो। तुमने कानून तोड़ा है। क्या? रात को जो यहाँ आता है उसे सुबह तक इंतजार करना होता है। तुमने 2 कानून तोड़े हैं। एक तो तुम अंदर आए हो और उसके ऊपर शराब भी लेके आए हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात सुनिए, मैं आज पहली बार आपके गुरुकुल आया हूँ। मुझे आपके नियमों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी दीदी और भाइयों को ढूंढने की हड़बड़ी में ये सब हो गया। अच्छा, आप बस मुझे एक बार छोड़ दीजिए, बस एक बार, ठीक है? इसमें बढ़िया शराब है, मटकी भी आप ही रख लीजिए और मुझे यहां से जाने दीजिए। मुझे रिश्वत देने की कोशिश, 3रा गुनाह। एक बात बताइए, क्या आप हमेशा नियमों का पालन करते हैं? शाम को भी आपने मेरा मुंह बेवजह बंद कर दिया था, इसलिए अब मुझे जाने दीजिए, समझे?
मैंने सोचा नहीं था कि ये मार्शल आर्ट्स में इतने माहिर होंगे। आज मैं काफी थक गया हूं, हम फिर कभी लड़ेंगे। लंजान, ये अच्छा नहीं किया। पीछे मुड़ जाओ। क्या? ये क्या है? ये हमारे कबीले के उसूल हैं। इतने सारे। इसे नीचे रख दो। तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो खुद देख लो तुमने कितने नियम तोड़े हैं। देखो, मैं खुश नसीब हूं जो तुम्हारे इस कर्मठ और सख्त कुल में पैदा नहीं हुआ। क्लाउड रिसेसेस में शराब पीना मना है, तो मैं बाहर रुककर यहां बैठकर पी सकता हूं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बदतमीज। जानते हो, हर कुल की लड़कियां हमेशा तुम्हारी तारीफों के पुल बांधा करती हैं और मुझे तरस आता है। किस बात का? बेचारी लड़कियां ये नहीं जानती कि वो जिसे पसंद करती हैं वो एक निहायत ही खड़ूस और सख्त आदमी है। लेकिन तुम चिंता मत करना, क्योंकि यनमैंग लौटने के बाद मैं उन्हें खुद ही मेरे साथ चलो। चिलडेवी, हमारा क्लाउड रिसेसेस लोटस कर्व की तरह नहीं है। हमारे कुछ कानून हैं। तुम यहां नए हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि तुमने कानून तोड़ा है। इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसे क्या सजा मिलेगी, वांग जी, ये तुम तय करोगे। सारे कानून 300 बार लिखो। वांग जी, इसे अपने जादू से आजाद कर दो। तुम्हें ज़ेबुजुन, मेरी बात सुनिए। इन्होंने जो कहा है वो सब झूठ है। ये तो खड़ूस है, इन्हें कुछ भी पूछो जवाब ही नहीं देते हैं। मैं बताता हूं, जब मैं और मेरे साथी शाम को यहां पहुंचे, वो क्लाउड रिसेसेस के प्रवेश द्वार पर, तो हमने देखा कि हमारा निमंत्रण पत्र कहीं खो गया है। पर इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब उस नक चढ़े जिनजिन जुआन की वजह से हुआ है। लेकिन जब हम यहां पर आए तो इसने हमें अंदर आने नहीं दिया। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मैं निमंत्रण पत्र लाने वापस चला गया। अब गुसू की शराब तो आपको पता ही कितनी मशहूर है, तो मैं साथ में 2 मटकी लेकर आ गया। लेकिन इन्होंने मुझे एक भी घूंट पीने नहीं दिया और ऊपर से मटकी भी तोड़ दी। जब मैंने वजह पूछनी चाहिए तो इन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। चिलडेवी,
देखो, तुमने हमारे बहुत सारे कानून तोड़े हैं, इसलिए तुम वांगजी को दोष नहीं दे सकते। और एक बात, तुम्हारी बहन और साथियों को प्रवेश मिला क्योंकि वांगजी ने उनकी तरफदारी की थी। भाई, मतलब मेरी दीदी यहां है? क्या ये उन्हें लेकर आए थे? आप जितने खड़ूस दिखते हैं उतने हैं नहीं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपसे बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूं। देखो चिल देवी, अब तुम यहां से जाओ और आराम करो। शिवुजुन, क्या वो मर चुका है? आपने इसकी लाश को ढक के क्यों रखा है? क्या कहा तुमने? कुछ गलत कहा क्या? क्योंकि जब इन्हें दोपहर में प्रवेश द्वार पर देखा था तब तो ये जिंदा थे। आपने देखा, ये मुर्दा लगता है और है भी, लेकिन अभी भी इसका शरीर उस आत्मा के कब्जे में है। हम इसे मुर्दा तो नहीं पकड़ सकते हैं। हो सकता है कि... क्या बात है? कहना मुश्किल है, लेकिन शायद इसने अपनी आत्मा खो दी है। आत्मा की चोरी? ये कठपुतली है। हाँ, ये कठपुतली की तरह है। वो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। वांगजी, प्रणाम बड़े भैया। वांगजी, किसके बारे में सोच रहे हो? उस आदमी के बारे में जिसकी लाश इस वक्त अंदर पड़ी है। मेरी अभी चाचा से बात हुई। हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन लगता है काले जादू की वजह से ही इसकी मौत हुई है। अगर यह सच है तो वो लोग जरूर कुछ योजना बना रहे हैं, और मुझे तो ये भी लगता है कि किसानों का लापता होना ये तो बस एक शुरुआत है। तो हम क्या करेंगे बड़े भाई? इस वक्त हमें आसपास छानबीन करनी होगी, लेकिन अगर... बड़े भाई, ये सब छोड़ो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। वांगजी, तुम्हें जाकर लापता किसानों की खोज करनी है, लेकिन याद रखो, खतरा मत मोल लेना। जानता हूं, आप चिंता मत कीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पिताजी के गुजरने के बाद तुम वाकई बड़े हो गए हो। कभी कभी लगता है कहीं मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं बरती। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं सिर्फ हाथ बटाना चाहता हूं। अच्छा है कि व्याख्यान के दौरान तुम मेरे साथ रहोगे। कई कबीलों के विद्यार्थी कम उम्र के हैं, मैं चाहता हूं तुम उनके साथ दोस्ती करो। सच कहूं तो मुझे वो लड़का वी बहुत अच्छा लगा,
हाँ, कभी कभी उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, लेकिन वो होशियार है और जिंदा दिल लड़का है। वांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अच्छा योद्धा है? तुम दोनों का सामना हुआ था ना?